मिड पॉइंट दिया है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है आराम से देखना। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर 5,1 6,5 एंड 0,3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। देख भाई साहब आराम से समझने की कोशिश करना। हमसे बोला गया है ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके कुछ मिड पॉइंट है। क्या क्या मिड पॉइंट है? डी ई एफ, इन ये मिड पॉइंट है। इन डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। क्या क्या है? ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, मतलब लास्ट में ये भी लिखा है देखो रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब समझाता हूँ। कुछ पॉइंट लिखे हैं डी ई एफ, उनके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं और लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो ग्राफ नहीं दिया था, ये डायग्राम नहीं दिया था, मैंने बना दिया एक्सप्लेन करने के लिए। ए बी सी ट्राइंगल बना दिया जिसके पॉइंट बना दिए डी ई एफ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो पता है ना क्या होता है, बता देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट हो, उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, उसका मिडिल वाला पॉइंट, उसे ही हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं। हमसे बोला गया है ये जो ट्राइंगल है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्सेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ। तो देखो हमें एक चीज़ पता है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है और हमें वो चीज़ नहीं पता होती है तो उसे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, कुछ मानते हैं। तो भाई साहब ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मानने पड़ेंगे। दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 एंड y3। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, ये हमने एज्यूम कर दिया। अब हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसलिए, तो ध्यान से देखना। हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा है। इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है या तो डिस्टेंस फॉर्मूला या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें क्वेश्चन देख करके समझ आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन भाई साहब खुद चीख चीख के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई साहब मिड पॉइंट दिया है तो शायद मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगेगा। हाँ मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगेगा, तो वही लगा देते हैं, लेकिन एक बार ही लिख देते हैं और फिर हम करेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकलता है देखो, बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे किसी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकलता है। अगर मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या होते हैं, अबे कुछ नहीं होते हैं। अगर एक लाइन सेगमेंट है उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, उसका जो x1 और उसका जो y1, उसका जो x1 और उसका जो x2 है, दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। अगर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो, आजू बाजू वाले जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो, प्लस करके x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर मुझे डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आजू बाजू वाले दोनों पॉइंट है उनके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यार मिड पॉइंट तो मुझे दिया गया है, क्या दिया है 5, तो लिख देते हैं यार। तो x की जगह क्या लिख दो भाई साहब, 5 लिख दो। x1 और y1 ध्यान से देखना, आजू बाजू वालों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 है, तो x1 x2 लिखो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो। ठीक है भाई साहब, अब देखो क्या है, डिवाइड में 2 है, इक्वल्स टू कुछ सर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 5 इंटू 10 कितना होता है, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। सो 10 इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अरे हाँ ना बोल यार, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। क्या बात क्लियर है? हम क्या करेंगे, पहले सारे के सारे जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना उनका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो यार इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए गए थे तो क्या हुआ, हमें कुछ इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से भाई साहब इस पॉइंट के लिए चलते हैं। पॉइंट ई का अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो जो कि दिया गया है तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा भाई साहब 6, मतलब उस पॉइंट को लिखेंगे, इस मिड पॉइंट की वैल्यू लिखी, आजू बाजू वाले जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या क्या है, x2 एंड x3। सो x2
प्लस x3 अपॉन 2 कर दो, 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 इक्वल्स टू x2 प्लस x3। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसे बोल दो इक्वेशन सेकंड। क्या चीज़ यार इक्वेशन सेकंड। इसी तरीके से इस वाला x कोऑर्डिनेट, ये वाला अगर x कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे तो आजू बाजू वालों के x कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड, सो 0 बराबर x1 प्लस x3, x1 और x3 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 0 इंटू 2 तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x1 प्लस x3। अरे हाँ ना बोल यार, इसे बोल दो इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से देखना, हमें 3 इक्वेशन मिल गई। बेसिकली हर पॉइंट के लिए मैंने x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए गया, जहाँ से मुझे 3 क्या मिल गई इक्वेशंस मिल गई। अब तीनों इक्वेशन को प्लस करो, करते जाओ समझ आएगा। पहली इक्वेशन प्लस दूसरी इक्वेशन प्लस तीसरी इक्वेशन करो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड प्लस होगी। तो देखो 10 प्लस 12 प्लस 0 क्या 10 प्लस 12 प्लस 0 बराबर इक्वल्स टू में क्या है, ये देखो x1 प्लस x2 प्लस ये क्या है x2 प्लस x3 प्लस थर्ड इक्वेशन में क्या है x1 प्लस x3। अरे हाँ ना बोल यार, 10 प्लस 12 करोगे हो जाएगा 22, 22 प्लस 0 होगा 22 बराबर देखो x1 प्लस x1 हो जाएगा 2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2 ऑफ x2 प्लस x3 प्लस x3 क्या हो जाएगा 2 ऑफ x3। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन से वाली बात नहीं है। 2 सब में कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो, सो 22 बराबर हो जाएगा 2 x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किससे आएगा तो डिवाइड में, सो 22 अपॉन 2 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, सो 11 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अरे हाँ ना बोल यार, ये जो मेन इक्वेशन आई इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन फोर्थ। अरे हाँ ना बोल यार। अब ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है हमारी सबसे मेन इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब क्लाइमैक्स आने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्लाइमैक्स। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन में वैल्यूज हैं x1 प्लस x2 की, एक एक करके यहाँ पे रखेंगे और फटाफट से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, हम पहली इक्वेशन की देखो, पहली इक्वेशन में से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आ रही है वो इस इक्वेशन में रखेंगे। पहली इक्वेशन से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखते हैं भाई साहब, तो ध्यान से देखना क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, पहली और चौथी इक्वेशन से x1 प्लस x2 की वैल्यू है तो रख दो भाई साहब। ध्यान से देखना, तो 11 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 रखो, प्लस x3 लिखा है, लिखा रहने दो, 10 प्लस का इक्वल्स टू किससे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 11 में से 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1। अरे क्या चीज़ यार 1, तो मतलब जो x3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 1 आ गई। इसी तरीके से क्या करो, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या भाई साहब x2 प्लस x3 है, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। करते हैं ज़रा, अच्छा यहाँ कर लें, चलो यहाँ करते हैं, ठीक है भाई साहब, ठीक है ज़रा यहाँ करते हैं। सो 11 बराबर x2 प्लस x3 की कर रहे हैं तो x1 बचा रह जाएगा, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, ठीक है। 12 प्लस का इक्वल्स टू किससे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा यार, माइनस का। इक्वल्स टू x1 है तो x1 लिखा रहने दो, ठीक है 12 में से 11 माइनस करोगे बचेगा क्या, माइनस का 1 बराबर x1, तो मतलब x1 की वैल्यू क्या आ गई यार -1 आ गई। इसी तरीके से हमारी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में क्या क्या है x1 प्लस x3, क्या चीज़ x1 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, बचेगा क्या x2, सो 11 इक्वल्स टू x2 प्लस क्या आ रही है वैल्यू 0 आ रही है। x2 में 0 प्लस करोगे तो क्या बचा रह जाएगा भाई साहब, x2 ही बचा रह जाएगा, मतलब x2 की वैल्यू क्या आ गई यार 11 आ गई। अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए ना, तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मिल गए, तो रख दो। ध्यान से देखो x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये जो x1 है यहाँ पे क्या जाएगा -1 आ जाएगा, ये जो x2 है यहाँ पे क्या जाएगा 11 आ जाएगा, और ये जो x3 है क्या है भाई साहब x3 है यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। यही पूरा का पूरा सिस्टम अब क्या करेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं भाई साहब, सेम चीज़ करनी है, थोड़ी सी स्पीड से करूँगा, क्या बात क्लियर है, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो ध्यान से देखो y कोऑर्डिनेट अगर 1 दिया है सो 1 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों लिखा है मैंने y1 प्लस y2, मुझे पता है इसका
ये आजू बाजू वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे y2 है और यहाँ पे y1, मतलब y1 और y2 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 बराबर y1 प्लस y2। अरे हाँ ना बोल यार, देखो 4 इक्वेशन वहाँ हो गई थी, अब इस इक्वेशन को 5 बोलना पड़ेगा। बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी भाई साहब, चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं होती, बस नाम ही तो है इक्वेशन का, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, इस वाले y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं जरा, इस वाले देखो, इस x कोऑर्डिनेट थोड़ा हटाते हैं, मार्क, इस वाले y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं। सो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 5 बराबर हो जाएगा y2 प्लस y3। क्यों, y2 इसका है और y3 इसका y कोऑर्डिनेट y2, उसका y कोऑर्डिनेट y3। क्या बात क्लियर है, ठीक है। डिवाइड करोगे 2 से, सो 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 5 इंटू 2 हो जाता है 10 बराबर y2 प्लस y3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 6। अब उस वाले पॉइंट के लिए इस वाले y कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। सो 3 बराबर y1 प्लस y3, देखो y1 प्लस y3 होल डिवाइडेड y2, 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 बराबर y1 प्लस y3। हो गई हमारी इक्वेशन 7। क्या चीज़ यार, 7। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5th प्लस 6th प्लस 7th कर देते हैं। तो क्या है, LHS में प्लस होगा, 2 प्लस 10 प्लस 6, क्या भाई साहब 2 प्लस 10 प्लस 6 बराबर में क्या है भाई साहब, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3। अरे हाँ ना बोले यार, फटाफट से प्लस करें, 2 प्लस 10 हो जाएगा 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 बराबर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, y1 प्लस y1 हो जाएगा y2 ऑफ y1, 2y1 2y2 और 2y3 हो जाएगा। और 2 सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। अरे हाँ ना बोल यार, 2 डिवाइड में जाएगा सो हो जाएगा 2 1 2, 2 9 18। सो 9 बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। अरे हाँ ना बोल यार, ये जो इक्वेशन आ गई इसको इक्वेशन 8th बोल दो। अब ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई जो वहाँ भी हमारे लिए x के लिए आ रही थी। अब क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन उठाएंगे और हर एक के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे 8th इक्वेशन का। तो देखो 5th और 8th इक्वेशन में से, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8th क्या होगा, y1 प्लस y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, y1 प्लस y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो क्या हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 की वैल्यू 2 है प्लस y3, 2 प्लस का इक्वल्स टू किससे आएगा, तो माइनस का, 9 माइनस 2 करोगे मिलेगा 7 इक्वल्स टू y3। अरे हाँ ना बोल यार, तो देखो y3 की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, 6th इक्वेशन और 8th इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 8th। 6th इक्वेशन में क्या है, y2 प्लस y3 की वैल्यू 10 है, उसको उठा करके यहाँ रख दो। सो 9 इक्वल्स टू y1 प्लस 10, y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 प्लस का इक्वल्स टू किससे आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। सो 9 माइनस 10 बराबर y1, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 1, क्यों, ग्रेटर नंबर साइन इक्वल्स टू y1। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब y1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ भी -1 आ गई। अब क्या करेंगे भाई साहब, लास्ट इक्वेशन 7th और 8th इक्वेशन में से किस में से, फ्रॉम, अच्छा थोड़ा सा ऐसा अपन क्या करें, इसको छोटा करो और यहाँ से एक पतली सी क्रीज खींच दो, क्या खींच दो, क्रीज खींच दो। फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th, 7 और 8 इक्वेशन से क्या कर दोगे भाई साहब, y1 और y3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बचेगा तो y2। सो 9 इक्वल्स टू y2 प्लस y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 प्लस का इक्वल्स टू किस साइड आ गया, माइनस का, 9 माइनस 6 हो जाएगा और 3 बराबर y2, मतलब y2 की वैल्यू आ गई 3। क्या चीज़ यार, 3। अब ये जो वैल्यूज आई फटाफट रखो, y1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू कितनी यार, -1, y2 है, y2 की वैल्यू कितनी है, 3, y2 की वैल्यू कितनी, 3, y3 की वैल्यू कितनी, अरे 7, अरे कितनी, 7। मतलब ये जो पॉइंट है के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इनको प्रॉपर जमा कर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देना, हेंस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब, -1, -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 11, 3 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 1, 7। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पता है मुझे वीडियो लंबी हो गई लेकिन ज़रूरी थी। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।